टीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एडवांस अकाउंटिंग इस क्लास में हम देख रहे हैं चैप्टर 5 का नाम है कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट। ठीक है। अच्छा, कल एक दिक्कत आ रही थी बार बार हम लोगों को, जो अमाउंट वाला तो, लेकिन थोड़ा सा समझाने में दिक्कत थी और कोई दिक्कत नहीं था। जैसे कि आपने देखा कि कॉस्ट कैटेगरी का समरी जब हम चेक किए थे, अल्ट जी प्रेस करी, कॉस्ट कैटेगरी समरी, तो आपने देखा था कि महेंद्र जितेंद्र ने तो अभी तक केवल एक्सपेंस ही किया है, कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं किया है। लेकिन टेक्निकल टीम ने एक रेवेन्यू जनरेट किया 3 लाख का, जिसमें 2 लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है। 270 अकेला प्रकाश रहा है और 30 शेखर। लेकिन अभी भी शेखर ने खर्चा 40,000 किया था और अर्निंग सिर्फ 30,000, इसलिए माइनस में अभी 10,000 है। कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ही क्वेश्चन अगर देता कि मान लीजिए कि कोई एक प्रोग्राम सेल्स टीम ने भी कोई इवेंट रखा है, कोई इवेंट मतलब प्रोग्राम होता है, कोई प्रोग्राम रखा है और उसने उसको बेच के कुछ पैसा कमा लिया। तो मान लो हम चलते वाउचर में, या फिर से सॉरी F6 से रिसिप्ट में, और मान लो यहाँ पे एक बना लेते हैं अर्सी करके, मान लो कोई रहता है एबीसी, कोई इवेंट रहता है एबीसी इवेंट है कोई, और इसको बेच के क्या किया, इनकम कमाया, इनडायरेक्ट इनकम कमाया होता है। हाँ। और कंट्रोल से एक्सेप्ट, और कितने का इनकम कमाया होता है, 1,98,000 का, समझिएगा ध्यान से। और वो पैसा सिर्फ कौन था अकेले, महेंद्र मान लो रहता है बस, और डेबिट हो जाता है कोटक। अगर ऐसा कुछ होता तो आराम से आप कर पाते इस क्वेश्चन को। देखिएगा, अब कॉस्ट कैटेगरी समरी से चेक करके दिखा रहा हूँ। अल्ट जी कॉस्ट कैटेगरी समरी, देखिए, और सिर्फ 198 उसी में आता है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता। देखो 60,000 है, 198 हो गया। लेकिन ऐसा सीन है ही नहीं है। सीन कैसा है कि आइटम बेच के सामान कमाए, तो उसको रिवेन्यू थोड़ी मानेंगे। भाई जितना एक्स्ट्रा होगा उतना ही रिवेन्यू मानेंगे। क्यों? भाई जितना एक्स्ट्रा होगा उतना ही रिवेन्यू मानेंगे, बाकी तो सामानवा है। सामान हम नहीं खरीदते, मान लो उसको 100 रुपए बेचे, 100 रुपए प्रॉफिट हो गया मेरा। अरे सामान हम भी तो बहुत रुपए पैसा खर्च किए होंगे। तो ऐसी सिचुएशन, चलो इस 98 को डिलीट कर दे रहा हूँ क्योंकि ऐसा करना नहीं है। ये तो बस आपको समझाने के लिए मैंने एक इवेंट बनाया। क्यों? समझ में आ गई बात ना? तो आज हमको करना क्या है, पहले सबसे पहले कल वाला ट्रांजेक्शन कंप्लीट करना है। कहा है क्वेश्चन में कि सबसे पहले एक सैमसंग 6 के टॉप लोड बेचिए 11 पीस, और उसमें क्या करिएगा, और उसका बेचने वाला एक ही आदमी का अधिकार है, किसका, जिसने उसमें सहयोग दिया है, वो है महेंद्र ना, महेंद्र ने, ठीक है। और पैसा भी रिसीव हो गया, तो बस इतना ही करना है। यानी कि इफेक्ट इसमें अमाउंट जो आएगा 198, डेबिट वाले में भी जुड़ेगा और क्रेडिट वाले में भी जुड़ेगा। तो क्या करेंगे, वाउचर में जाएंगे, या फिर से सेल्स वाउचर में, रेफरेंस नंबर जो भी ले लिया, मान लो 001, और पार्टी का नाम का निरंजन था ना, निरंजन, एक्सेप्ट कर लिया। और यहाँ कुछ करना नहीं, आइटम का नाम सैमसंग 6 kg में टॉप लोड, क्योंकि क्वांटिटी तो है ही नहीं, माइनस में जाएगा, वो तो कॉमन सी बात है। गोरखपुर है तो गोरखपुर, 11 11 18 जगह से ना, ठीक है। इंटर करेंगे, और अकेला सेल्फ कर रहा है, कौन कर रहा है अकेले, महेंद्र। बस इंटर करके महेंद्र ही, बस हो गया। अब कॉस्ट कैटेगरी समझ अपने रिसीव भी कर लीजिए, F6 से रिसीव भी कर लिया जाए। देगा कौन, निरंजन देगा, देने वाला होगा अगेंस्ट डिफरेंस नीति से। और ये पैसा कहाँ आएगा, महेंद्र को और कोटक में। लेकिन कॉस्ट कैटेगरी समरी में क्या होगा, दोनों जगह बैलेंस छूटेगा, मैं बोला था ना। कॉस्ट कैटेगरी समरी में आप देख सकते हैं। वैसे इसको चेक करने का कोई मतलब ही नहीं, लेकिन चेक कर लीजिए। देखिए, इसमें भी जुड़ा है और उसमें भी जुड़ा हुआ है, दोनों में जुड़ा है। अच्छा, 198 2 लाख क्यों दे रहा है, क्योंकि आपने क्या किया है, 2 ट्रांजेक्शन अटेम्प्ट किया है ना। ये रिसिप्ट वाला भी तो किया है, इसलिए बैलेंस उसमें जुड़ा हुआ है। अभी रिसिप्ट वाला डिलीट कर दीजिए। देखिए, पेबुक में आए, निरंजन के पास आए, ये तो निरंजन रिसिप्ट वाला कहाँ है, निरंजन ये है ना, हाँ। इसको अल्ट डी कर दीजिए, तब देखिए, अब देखिए तो अल्ट जी कॉस्ट कैटेगरी समरी, देखिए सिर्फ 198 दिखा रहा होगा। समझ में आ गया ना? लेकिन वो 198 इसमें भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि 198 और 60,000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 298। हाँ, केवल यहाँ पे कब आता, जब हम कोई इवेंट करके और पैसे कमा लेते हैं, मतलब कुछ हम देते लेते नहीं, समझ रहे हैं ना, डायरेक्टली केवल प्राप्त करते हैं। जैसे मैं करके दिखाया हूँ कि एक एबीसी इवेंट था, उसको बेचने से हमें 198 का लाभ हुआ, यही ना। 198 सिर्फ बीच में आ रहा था, डेबिट वाले में कोई चेंजिंग नहीं आ रही थी। देखे है ना, वही चीज है बस। अब हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिक सेट करेंगे, परसेंटेज फिक्स करेंगे। देखो, अगर टॉपिक यही है कि अब हाथ से बहुत हो गया, अब आप क्या करिए, ऑटोमेटिक अलोकेशन करिए, मतलब खुद से वो डिटेक्ट कर ले। तो उसमें क्या करना होगा, परसेंटेज फिक्स करना होगा। क्या फिक्स करना होगा, परसेंटेज। कहा है इन दिस सेक्शन वी विल लर्न टू ऑटोमेटिक कॉल सेंटर, यानी कि हम सीखेंगे कैसे ऑटोमेटिक कॉल सेंटर लगाएंगे।
दिस फीचर इज यूज्ड टू परसेंटेज एलोकेशन। इसमें क्या होता है कि परसेंटेज पहले ही फिक्स कर दिया जाता है। कल हमने अगर एक अमाउंट दिया तो बार बार मैं हिस्सा लगाने नहीं जाऊंगा, पहले फिक्स कर दिया कि आपका 20%, 30%, 10%, पहले फिक्स है, ताकि आप लोग खुद से ही ईमानदारी से बराबर बराबर बांट ले। ठीक है, वही बात है। We can fix the percentage of location in a tally prime using the cost center classes। यानी cost center classes की मदद से आप इसको परसेंटेज फिक्स करेंगे। by recording the voucher the location will be automatically done। और इस जब वाउचर में आप कोई चीज एंट्री करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये डन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा कि कितना कितना कॉस्ट सेंटर किसका कितना आ रहा है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है कि पहले फिक्स कर लीजिए कि महेंद्र का इतना है, जितेंद्र का इतना है। ठीक है, उसके लिए कहाँ जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। उसके लिए आपको जाना होगा अपने फीचर ऑप्शन में। फीचर में जाएंगे तो फीचर में जाने के बाद से कंट्रोल आई दबाएंगे फॉर मोर डिटेल के लिए। फीचर में चलिए, ये फिलेवर से फीचर, कंट्रोल आई फॉर मोर डिटेल, कंट्रोल आई फॉर मोर डिटेल। कॉस्ट सेंटर में एक क्यों बार वही आ जाए, मक्खी बैठी है, एक किड़वा बार चला रही, इसीलिए कॉस्ट सेंटर में आ जाएंगे, इंटर करेंगे और क्लास नेम में, क्लास नेम में क्या है पहले, महेंद्र नहीं, क्लास नेम में क्लास का नाम रखेंगे। क्लास का नाम क्या है, ऑटोमेटिक अलोकेशन, ऐसा कुछ लिखा होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, नीचे देखिए ना, दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ड्रेस अलाउंसेस। क्या लिखा हुआ है, ड्रेस अलाउंसेस फॉर, नहीं, ड्रेस अलाउंसेस ऑटो अलोकेशन। क्या लिखा हुआ है, ड्रेस अलोकेशन अलाउंसेस। अलाउंसेस का मतलब भत्ता होता है, अलाउंसेस ऑटो अलोकेशन। अब सही, इंटर किया। इसके बाद से ड्राइविंग में पहले कौन है, महेंद्र है 30%। उसके बाद कौन है, जितेंद्र 30%। उसके बाद कौन है, प्रकाश 20%। उसके बाद कौन है, शेखर 20%। हो गया 100%। बस सेव करेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे, बस कर लेंगे। अब करने के बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ पढ़िए तो, ऊपर पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए कहा है क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे कि पेमेंट किया गया है कितने लाख रुपए, कितने का, 25,000। कितने का पेमेंट हुआ है, 25,000। तो अब एक समझने की बारी है कि 25,000 रुपया कंपनी का ऑनर ने दे दिया, लो भैया एक कपड़ा के लिए है, तुम लोग अपने अपने लिए कपड़ा सिलवा लेना, खरीद लो। कितना दिया है, 25,000। अब 25,000 एक आदमी तो लेगा नहीं, दो टीम है और हर टीम में दो लोग हैं, टोटल कितने लोग हुए, 4 लोग। और परसेंटेज आपने पहले ही फिक्स कर रखा कि 30% महेंद्र लेगा, 30% को लेगा महेंद्र लेगा, 30% जितेंद्र, और अमाउंट कितना दिया गया है, 25,000 का 30% निकालिए तो 7,500 आएगा। देखिए, 2 जीरो से, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 2.5 के गुणे 3, 75, 75 और डबल जीरो। तो जब ये 30% निकल गया तो जितेंद्र का भी निकालना पड़ेगा, नहीं, इसका 7500, महेंद्र का भी 7500 और इसका भी 7500। आसान है। अब कुछ लोग लगेंगे क्या करने हैं, सिर्फ 25,000 का लगेंगे 20% निकालने, क्यों निकालना भाई, बाकी इतना पैसा बच गया। 25,000 में 50% तो नहीं पाओगे, यानी 15,000 नहीं लू पाओगे, कितना बचा, 10,000। और 10,000 में कितने लोग हैं, तो कितना हो जाएगा, निकाल लो, टाइम आपके पास क्लियर रही है आपको। 25,000 गुणे 20 और बट्टे में 100, 2 जीरो कैंसिल कर दीजिएगा, और 2.5 से गुणे 20 यानी 25 दूनी 50 और डबल जीरो। क्या हुआ, कोई बोल रहा है, तो उसका मत दिखाइए, पढ़ना है अच्छे से, मैं क्लास में बाहर निकालूंगा अगर देख लिया। 5,000 और ये भी 5,000, वो 5,000 ये भी 5,000, ये ना। अब तो लीजिए 75 75 तो 15,000, 5 20,000 और 5 तो ये आपको निकालना पड़ रहा है ना, लेकिन निकालना नहीं है, सिस्टम अपने आप कर लेगा वो, तो मैं बस दिखाया हूँ आपको कि मैच कैसे करेंगे, सही है गलत नहीं करना है। अब देखिएगा ध्यान, तो क्या करना है, पेमेंट करना है ना, पेमेंट करना है ना। और किस रूप में पेमेंट कर रहे हैं, कपड़ा कितना दे रहा है, और कौन कौन इसमें सम्मिलित है, कौन कौन सी टीम, और पेमेंट किसे किया जा रहा है, यानी बैंक आपका डेबिट होगा और ट्रेड अलाउंस का होगा, ठीक है, नहीं
ड्रेनेज अलाउंस से डेबिट होगा, बैंक देने वाला होगा ना, क्रेडिट होगा, बैंक क्रेडिट होगा, कुछ भी बोलिए। चलिए अब इसको क्वेश्चन किया जाए, तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, वाउचर में, और या 5 से पेमेंट। कॉस्ट सेंटर क्लास में ये ऑप्शन आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो क्या दबाएंगे, F12, और यही एक ऑप्शन आएगा, कॉस्ट सेंटर क्लासेस आ रहा है, ये रहा, सिलेक्ट कॉस्ट सेंटर क्लासेस, अगर ये नो रहेगा तो यहाँ ये ऑप्शन नहीं आएगा, देखिए गायब हो गया वापस। इसीलिए F12 दबा के इसको इनेबल कर लेंगे, कॉस्ट सेंटर क्लासेस को क्या कर लेंगे, यस करेंगे। क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि यहाँ स्पेस दबाएंगे तो आपको कुछ दिखेगा, क्या दिख रहा है, जो अभी बनाया है आप लोग, पढ़ाए ना 30%, 30% वो बना हुआ है यहाँ, बस इसको यही लेना है, अगर नहीं लेंगे तो आंसर नहीं आएगा। इंटर और बनाइएगा अर्थ सी करके, क्या बनाएंगे, ड्रेस अलाउंस, ड्रेस अलाउंस से कपड़ा भत्ता इनकम है कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, और इस पे कॉस्ट सेंटर अप्लीकेबल रहेगा ना, हाँ बस, कितना देना है, 25,000। अब देखिएगा ध्यान से, इंटर, और दे किससे रहे हैं, कोटक बैंक से, एक नंबर क्या है, 1000123, 1000123, इंटर। देखिए अभी ट्रांजेक्शन का सिंपल दिख रहा है ना, सिर्फ दिख रहा है ड्रेस और कोटक। एक बार एक्सेप्ट करके एक बार बाहर आके फिर से ओपन करिए, तो डे बुक में जो पेमेंट किए हैं कहाँ है, दूसरा नंबर ना, ओपन करिए तो सिंपल दिख रहा था ना, आप लोग कहते हैं 75 तो मिल गया अपने यहाँ, आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक कर दो। देखिए कुल 75 जितेंद्र महेंद्र का, 50 का पास हो, और हम भी तो यही निकाले थे, लेकिन हमको निकालना नहीं है, सिस्टम ही निकालेगा, क्योंकि हमने परसेंटेज फिक्स कर रखा है, अब हम कुछ नहीं करना। इसी तरह जितनी बार आपको लगेगा कि हर बार अलग अलग भत्ता दे रहे हैं, वो अलग अलग भत्ता का क्या बनाएंगे, कॉस्ट सेंटर बनाते हैं, सिस्टम ने एक 1.5 लाख बना दिया, मतलब कोई और भी भत्ता दे रहा हो वो भी बना लीजिएगा, समझ गया ना, एक क्वेश्चन हो गया ना, चलिए, यानी एक क्वेश्चन एक कंप्लीट हो गया। यहाँ दिया हुआ देखो, कॉस्ट सेंटर अप्लीकेबल, तो बता रहा हूँ आपको, जब लेजर बनाए हैं, सुन लीजिए ध्यान से, जब ये ड्रेस लॉन्चर का लेजर बनाया है, यहाँ पे भी इसको इनेबल किए हैं, कंट्रोल एंटर, यहाँ पे भी कॉस्ट सेंटर इनेबल किए हैं, प्लस जब ट्रांजेक्शन किए हैं उस वाउचर में भी इसको इनेबल किए हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है कॉस्ट सेंटर में, क्या दबा के, F12 दबा के कॉस्ट सेंटर क्लासेस को यस करना हो, समझा की बात ना, ठीक। उसके बाद क्या करना है, ये हो गया, अब कहा है कि कॉस्ट कैटेगरी समरी चेक कर लीजिएगा, जो भी करना होगा, कहा है व्हाइल रिकॉर्डिंग द पेमेंट वाउचर, यानी एक बार पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करने के बाद इट डिड नॉट आस्क यू टू इंटर कॉस्ट इंटर डिटेल, कहा है जब आप ट्रांजेक्शन कर रहे थे, कहा है कॉस्ट डिटेल डालिए, नहीं कहा है, कहा है कि 75 किसी का डालिए, नहीं कहा है, क्यों, क्योंकि वो ऑटोमेटिक ले लेगा, क्यों, क्योंकि हमने पहले से परसेंटेज फिक्स कर रखा, कहा है यू हैव क्रिएटेड कॉस्ट इंटर क्लास व्हाइल द रिकॉर्डिंग द एंट्री सेम वाज सिलेक्टेड, जो आपने अभी कॉस्ट इंटर क्लासेस बनाया, सबसे पहले वही सिलेक्ट किए हैं हम लोग, ऊपर राइट साइड में वो वाला चीज सिलेक्ट कर लेंगे, हेंस द एक्सपेंसेस अमाउंट ऑटो अलोकेटेड, इसलिए एक्सपेंस वाला जो अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक अलोकेट हो जाएगा, प्रदर्शित हो जाएगा, और आपको दिखने लगेगा। और क्या कह रहा है, कॉस्ट कैटेगरी समरी चेक कर लीजिएगा, एक्सपेंड ऑन लेवल डिटेल फॉर्मेट चेक कर लीजिएगा, और कॉस्ट कैटेगरी समरी का रिपोर्ट चेक कर लीजिएगा, ठीक है, ये रहा स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, स्क्रीनशॉट लगा हुआ है ना, तो बताओ, आप बताओ, महेंद्र जितेंद्र एक्सपेंस किए थे ऑलरेडी, एक्सपेंस किए थे ना, अच्छा एक्सपेंस करने के बाद कितना था, 67,000 का एक्सपेंस था, और इस टाइम कितना एक्सपेंस हो गया, पहले एक्सपेंस कितना था महेंद्र जितेंद्र का, 67,000, 67,000 था, और अभी कितना एक्सपेंस हुआ है, 75 और जुड़ गया, 60,000 में 75 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 67,500, 67,500, चेक करिए तो दिखा रहा है आपका, अल्ट जी, कॉस्ट कैटेगरी समरी, इंटर करिए, देखिए तो दिख रहा है 67,500, हाँ, इसका भी दिखता है, लेकिन वही 98 वाला क्वेश्चन नहीं किए होते तो मान ली हम भी डिलीट कर दे रहे हैं, क्योंकि करके डिलीट कर दिया, वो भी कुछ किया नहीं है, देखिए डे बुक में आइए, आप भी डिलीट कर दीजिए, 98 वाला कहाँ है, छुट्टा फंसा रहा है तभी सोई, निरंजन दिख रहा है, ये, इसको हम डिलीट ही कर दे रहे हैं, चलो भाई, तो समझाने के लिए बस करना था, अल्ट जी, कॉस्ट कैटेगरी समरी, अब चेक करिए तो 68,500 दिखा रहा है, स्क्रीनशॉट से मैच भी कर रहा हूँ, देखिए, और इनोवा कितना खर्चा था, 40,000, 40,000 था ना,
बाद में कितना हुआ है 5,500। देखो 45 हो गया, एकदम सही जा रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट मैच कर रहा है। हाँ बस सही है। ठीक। देखिए एग्जैक्ट मैच कर रहा है, यानी कल वो जो ट्रांजिशन सेल्स वाला था वो बस समझना था, करना नहीं था, है ना। चलिए ये हो गया हमारा। अब कहाँ है, कहाँ है, खत्म हो गया क्या, नहीं अभी है। एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस मल्टीपल कॉस्ट सेंटर, यानी कि कॉस्ट सेंटर भी अब मल्टीपल होगा, अभी लिमिटेड था ना। अब देखो मल्टीपल है, क्या क्या है देखिएगा, ये बनाना पड़ेगा आपको। पहली बात कहा है, 2 ब्रांच बना लीजिएगा, गोरखपुर ब्रांच और पटौना ब्रांच। तो पहले कॉस्ट कैटेगरी बनाइए, किस नाम से, ब्रांच और डिपार्टमेंट। कॉस्ट कैटेगरी बनाने के लिए कहाँ जाएंगे आप, क्रिएट में, और कहाँ पे, कहाँ दिख ही रहा है, वो तो कॉस्ट सेंटर है ना। कॉस्ट सेंटर थोड़ी बनाएंगे, कॉस्ट सेंटर थोड़ी बनाएंगे, क्या बनाएंगे बताइए, तो मोर पे। और यही आपका आएगा क्या, कॉस्ट कैटेगरी। और कॉस्ट कैटेगरी में क्या क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे ब्रांच, इंटर 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 इंटर, और एक बनाएंगे डिपार्टमेंट। अब अब थोड़ा देखिएगा, 2 कैटेगरी बन गई ना, ये तो कैटेगरी थी। अब सेंटर में क्या क्या बनाना है, सेल्स टीम बना चुके हैं, टेक्निकल टीम बना चुके हैं, क्या बनाना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सेल्स टीम टेक्निकल टीम बनाए थे तो डिपार्टमेंट के भीतर नहीं बनाया, तो उसको सही करना पड़ेगा ना। पहले सेल्स टीम और टेक्निकल टीम को सही कर लिया जाए। सही करने के लिए कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, अल्टर में, और कहाँ जाएंगे, कॉस्ट सेंटर में, जो पहले से बनाए हुए हैं, कौन सा, सेल्स टीम। सेल्स टीम का देखिएगा अंडर ग्रुप क्या लिखा हुआ है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी कॉस्ट। बैक स्पेस दबा के यहाँ क्या ले लेंगे, डिपार्टमेंट लेंगे ना। हाँ बस अब सही, अब सही हो गया। और क्या सही करना है, टेक्निकल टीम, इसको भी ओपन करेंगे, बैक स्पेस दबा के यहाँ क्या ले लेंगे, डिपार्टमेंट। सही हो गया, कोई दिक्कत है, दो तो था गड़बड़, उसको सही कर लिए। और तीसरा क्या करेंगे, बनाएंगे कहाँ, क्रिएट में, कहाँ पे, कॉस्ट सेंटर, अरे सेंटर में, डिपार्टमेंट के भीतर क्या बनाएंगे, अकाउंट्स की, अकाउंट्स, इंटेंटर, और क्या बनाएंगे, बैक स्पेस दबाएंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, ब्रांच, और यहाँ बनाएंगे जीकेपी ब्रांच पीडीआर, और एक बनाएंगे यहाँ पे पीडीआर ब्रांच। हो गया, अब सब सही हो गया। अल्टर में आके कॉस्ट सेंटर चेक कर ली, अल्टर कॉस्ट सेंटर सब सही चाहिए हो गया। देखिए गोरखपुर ब्रांच किसके भीतर है, ब्रांच के भीतर, अकाउंट टीम किसके भीतर है, डिपार्टमेंट, और सेल्स टीम डिपार्टमेंट, टेक्निकल टीम डिपार्टमेंट, पटना ब्रांच ब्रांच के भीतर। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, प्रकाश को यहाँ पे आप रख सकते हैं किसके भीतर, अब डिपार्टमेंट वगैरह कुछ यहाँ प्रकाश जो नाम लिखा है उसको नहीं चेंज करना, जो है वो ऐसा ही रहेगा, उसमें चेंजिंग कुछ करिए। ठीक है, प्रकाश वगैरह जैसे है वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस जो मेन मेन थे उनको चेंज करें, यहाँ पे जो आज दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है इसके मुताबिक काम करिए, कर लेंगे आप ना। तो पहले हम कैटेगरी बनाए हैं, कौन कौन सा है, तो आप लोगों को भी पहले कैटेगरी ही बनाना होगा, ब्रांच और डिपार्टमेंट के नाम से। बाद में अल्टर में जाके सेल्स और टेक्निकल को सही कर लीजिएगा, और फिर से क्रिएट में आके अकाउंट टीम बना के डिपार्टमेंट के भीतर कर लीजिएगा। और फिर उसी वाले ऑप्शन में ब्रांच को लेके गोरखपुर ब्रांच, ब्रांच को लेके पटौना, कोई दिक्कत। ये करने के बाद सब आंसर दिया हुआ है क्या, वीडियो आप टैली में, क्रिएट में, शो मोर में बताया ना, कॉस्ट कैटेगरी वाला, ब्रांच को यस करना बना लीजिएगा। ठीक है, बस स्क्रीन शॉट भी लगाया गया है। बनने के बाद, ये बनने के बाद, ये देखो फिर से नीचे हिंट में दिया हुआ है यही बात, ये तो बना ही नहीं है, दोबारा बनाने की जरूरत है। आप मल्टी भी क्रिएट कर सकते थे ये वाला चीज, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। उसके बाद से क्या कहा है, रिकॉर्डिंग करना है, पेमेंट करना है, सुनिए फिर से, कितना लाख रुपया पेमेंट किया जा रहा है, कहा है एक सेल्स इवेंट कंडक्ट किया गया, क्या कंडक्ट किया गया है, और जिसमें स्पेंड किया गया है, स्पेंड किया मतलब खर्च करना होता है कि इनकम होता है। यानी अगर सेल्स इवेंट का अगर लेजर बनाएंगे, ए सुन लो गधो, अगर सेल्स इवेंट का लेजर बनाएंगे तो उसका अंडर ग्रुप क्या रखेंगे, इनकम रखेंगे एक्सपेंस रखेंगे। ऑब्वियसली जब खर्च कर रहे हैं तो एक्सपेंस भी रखेंगे, स्पेंड कर मतलब क्या होता है, खर्च ही नहीं होता है। तो सेल्स इवेंट का एक लेजर बनाएंगे और उसका अंडर ग्रुप क्या रखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और कितना देना है, 3 लाख रुपए। और 3 लाख रुपए में
कौन कौन खर्च कर रहा है? सेल्स इवेंट कर रहे हैं, सेल्स वाले लोगों के अंदर जाएगा जो भी होगा, ठीक है। चलिए, परसेंटेज तो पहले ही से फिक्स सही है। ठीक, उसके बाद फिर 2 लाख का पेमेंट किया जाएगा टेक्निकल टीम के द्वारा। बात मत करिए। हाँ, वही ना दिक्कत है, तो क्या किया जाएगा हम लोग? एक को गोरखपुर एक को गोरखपुर को वो मान लिया, पटौना मान लिया जाएगा। यही नहीं दिक्कत है, बनवाया क्या है? पटौना गोरखपुर अधेरा अधेला और कुबेर स्थान, तो क्या करोगे? छोड़ दो, इग्नोर करो, क्या कर सकते हैं हम लोग? क्या लेके चलेंगे? पटौना और ठीक है, जब मानना ही है तो माना कि अब वही किया जाएगा, क्या किया जाए। तो 3 लाख रुपया तो एक लेजर बनाएंगे, पेमेंट वाउचर में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? वाउचर से पेमेंट वाउचर। यहाँ कुछ लेना नहीं है, ये नहीं कि ले लीजिएगा वो भत्थो वाला। वो कपड़ा के लिए होगा तब ना होगा ना, उस तो नहीं ले सकते। तो यहाँ अर्ज करके क्या बनाएंगे? सेल्स इवेंट, सेल्स इवेंट। अंडर ग्रुप क्या होगा इसका? इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, क्योंकि खर्च कर रहे हैं। कॉस्ट सेंटर अप्लीकेबल रहेगा ही, कितने का हो रहा है? 3 लाख, 3 लाख में 3 4 इंटर करेंगे। कौन कैटेगरी सैलरी में पहले कौन लेंगे? तो देखो स्क्रीनशॉट लगाया गया है साफ साफ। सबसे पहले क्या लेंगे? ब्रांच। क्या लिया हुआ है? ब्रांच। ब्रांच में क्या लेंगे? ले ही नहीं जी, पढ़ रहा हूँ मैं। वो 3 लाख रुपया। और डिपार्टमेंट कौन सा है? यहाँ ले लेंगे सेल्स ना। सेल्स, कोई दिक्कत? क्योंकि यहाँ सेल्स इवेंट है, सेल्स में बस इंटर करेंगे। और ये पेमेंट किससे किया जा रहा है? कोटक से। चेक नंबर भी दिया है। हाँ, कर लो, चलो। और एक और पेमेंट किया गया, देखिए जस्ट नीचे एक और पेमेंट किया गया। इस पेमेंट में क्या है? एक टेक्निकल अपग्रेडेशन प्रोग्राम। क्या नाम क्या है? टेक्निकल अपग्रेडेशन प्रोग्राम। और ये भी क्या किया जा रहा है? पे किया जा रहा है, देख रहे हैं ना? देखिए, कंडक्टेड अपग्रेडेशन टेक्निकल टीम के द्वारा और स्पेंड किया गया, यहाँ भी खर्चे किया गया। यानी ये भी एक लेजर बनाएंगे और उसका अंडर क्या रखेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखेंगे, और सी करके क्या बनाएंगे? टेक्निकल अपग्रेडेशन। क्या बोलते हैं? अपग्रेडेशन प्रोग्राम। अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव रहेगा। कितना? 2 लाख रुपए। इसमें भी पहले क्या लेंगे? 3 4 5। इसमें भी पहले क्या लेंगे? पहले ब्रांच लेंगे। क्या ले लिया जाए? गोरखपुर। अरे हाँ, ले लिया और उसके बाद से डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट? टेक्निकल डिपार्टमेंट, बस हो गया। और एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी टेक्निकल डिपार्टमेंट 2 लाख रुपया खर्च किया है। ठीक है, ठीक है, ये भी पेमेंट मिलेगा। क्या रहेगा? कोटक रहेगा। अब सर चेक कर लीजिएगा अल्टे जी प्रेस करके। कॉस्ट कैटेगरी समरी 67,000 था ना। और बाद में 3 लाख और किए लो, 1.5 लाख रुपया मिल जाएगा उन लोग को, आधा आधा। लीजिए भाई, ऐश करिए। ऐश क्या करिए वो? सर देखिए, 1.5 लाख रुपया बढ़ गया। देखिए, अब ब्रांच डिपार्टमेंट दिखा रहा है, ब्रांच दिखा रहा है, देखो किस ब्रांच में कितना हुआ है, देखो बता रहा है। सेल्स टीम ने कितना किया हुआ है? इंटर करिए। सेल्स टीम का है 3 लाख रुपया बनवाया है। देख रहा है ना? सही दिखा रहा है ना? टेक्निकल टीम के द्वारा है, उसके द्वारा है, क्या है? गोरखपुर ब्रांच में 2 लाख इंटर करेंगे, किस टीम ने क्या किया है। और यहाँ पे पटना ब्रांच में 3। कोई दिक्कत? बस यही तक करना। और बता दें, ज्यादा हो जाएगा ना? ठीक है, यही तक कर लीजिएगा। कहाँ तक? सेल्स इवेंट नहीं, कहाँ तक? देखिए मैच कर रहा है ना ये ब्रांच तक, यही तक कर लीजिएगा। 3 लाख और 2 लाख वाला, ठीक है। थैंक यू क्लास। लाइव कौन पढ़ रहा है? शिखा पढ़ रही है, ठीक। शिखा का नोट भेजवा दी, पहुंच गया उसके बाद।